हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और वो भी क्लास 10th के। यानी कि जो बच्चे इस बार क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, इसमें मैंने केमिस्ट्री के हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग पहले और दूसरे चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले और दूसरे चैप्टर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए, इस क्लास को अगर आप लेते हैं तो समझिए आपके जो क्वेश्चन है बोर्ड पेपर में सीधे सीधे यहीं से टकराएंगे। ठीक है, यानी कि इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना आप पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आप इसको एक बार करके देखिए, सारे क्वेश्चन आपके यहीं से फंसने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी बच्चों का भी फायदा हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया है, ये हमारा पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने जो पहले चैप्टर के क्वेश्चन को लिए हैं, चलिए अब आपको पूरी तरह से विजिबल है। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, ये हमारा पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है इसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, और उदाहरण से ध्यान दीजिए। आप जिस भी रिएक्शन की डेफिनेशन आप लर्न करते हैं, आप ध्यान दीजिए उसके एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं। क्लियर है, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया उदाहरण सहित, इसको भी आपको पढ़ लेना है। देन उसके बाद हम बात करते हैं संक्षारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। संकलन अभिक्रिया, अब देखिए यहाँ पर सारी अभिक्रियाओं को मैंने इंक्लूड किया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मिला संकलन अभिक्रिया, उसके बाद है आपकी वियोजन अभिक्रिया, देन उसके बाद आपकी है अगली विस्थापन अभिक्रिया, और अगली रिएक्शन है आपकी इसमें अगली आपकी जो रिएक्शन है वो आपकी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से देखिए और इनके एग्जाम्पल्स भी आप जरूर कर जाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आएंगे पेपर में, बार बार आपको बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। अब देखिए इसमें क्या है ना, कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। अब इसमें जो है सारी अभिक्रियाओं को लिखना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है लेकिन बहुत लंबी वीडियो आपकी बन जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी इसमें सिर्फ हमारा बताना उद्देश्य ये था कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है आपको। तो आपको रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने का जो मेथड है ना, उसको आपको जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, उसको आपको जरूर पढ़ लेना है। जितनी भी रिएक्शन है वो सारी रिएक्शन को एक बार आपको जरूर बैलेंस करके देख लेना है, ताकि अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे पहले से तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम हॉल में बहुत अच्छे से काम आने वाली हैं। क्लियर है, और नहीं तो हम जितनी भी रिएक्शन है सारी रिएक्शन को बैलेंस करना हम आपको सिखा देंगे, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए ना, यही सारे प्रश्नों को हम आपके लिए टॉपिक वाइज एक वीडियो बना देंगे। इसमें क्या होगा कि जैसे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, या फिर पूरे क्वेश्चन की एक वीडियो बना देंगे। पहले चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सबकी वीडियो बना देंगे, उसको आप देख लीजिएगा, एग्जाम में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं तो हमारा जो अगला चैप्टर है, ठीक है, तीसरे चैप्टर का बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में इसको इंक्लूड करने वाले नहीं है। इस चैप्टर में हम केवल और केवल हम बात करने वाले हैं, केवल और केवल बात करेंगे पहले और दूसरे चैप्टर के बारे में। तो अगला जो चैप्टर हमारा एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, यानी कि अम्ल क्षार एवं लवण, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका है, पीएच मान से आप क्या समझते हैं। ठीक है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है, पढ़ जाइएगा इसको। उसके बाद अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपसे पूछ लेगा आर्हेनियस के अनुसार, या फिर तुमसे पूछ लेगा कि आधुनिक अवधारणा बताइए अम्ल क्षार की जो है। तो आपको ये परिभाषा जो है आपको याद कर लेना है, और इसके एग्जाम्पल्स भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र, बनाने की विधि तथा उपयोग। ध्यान दीजिए, ये जो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताई है, यहां पर ध्यान देना। क्या नाम याद करना है रासायनिक, और आपको क्या याद करना है, ठीक है, और आपको क्या याद करना है, सूत्र, बनाने की विधि और उपयोग, ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है।
उसके बाद आपकी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। आप इसको पढ़ जाइएगा। ये रिएक्शन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जब क्या बोलते हैं अम्ल और क्षार को क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पता है अम्ल और क्षार को आपस में क्रिया कराने के बाद लवण और जल बनता है। इसी प्रोसेस को, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे देखेंगे तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम, ध्यान दीजिए यहाँ पर रासायनिक नाम, अणुसूत्र, इसको बनाने की विधि एवं 2 भौतिक गुण, रासायनिक गुण देते हुए लिखिए, यानी समीकरण देते हुए आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, पीओपी जिसको आप बोलते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग आप बताइए। अगला क्वेश्चन है आपका क्या होता है जब तथा कैसे प्राप्त करोगे। देखिए यहां पर ये 2 चीजें आपकी अलग अलग है, इनको ध्यान से आप समझिए। पहले क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, ये 2 तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। यानी कि पेपर में पूछेगा क्या होता है जब, यानी कि आपसे बोल देगा कि सपोज कीजिए आपसे बोल दे, एक सिंपल सी रिएक्शन लेता हूं, मान लो आपसे बोल देता है कि सोडियम क्लोराइड को, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को हम किसी से क्रिया करवा दें, किसी से क्रिया करवा दें, कोई एक दूसरा आपका ले लेगा, ठीक है, दूसरा आपका कोई भी कंपाउंड ले लेगा, उससे बोलेगा इससे इसको रिएक्ट कराने के बाद क्या बनता है। तो आप समझिए इस बात को कि रिएक्शन करवाने के बाद क्या बनेगा। यहां पर कोई भी ले लिया तो आप समझो इस बात को कि क्या बन सकता है वो। अब ये बनने की जो प्रोसेस है इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप कर जाएंगे, नहीं प्रैक्टिस किया तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, यानी कि क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, इन दोनों ही टॉपिक पे हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, दोनों ही टॉपिक पे, ठीक है, दोनों ही टॉपिक पे आपको मैं वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। क्या होता है जब वाले जितने भी रिएक्शन और कैसे प्राप्त करोगे। यानी पहले तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है जब, ठीक है, मान लो आपसे बोल दे कि भाई कैसे प्राप्त करोगे, जैसे मान लो NaOH प्लस HCl यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे, मान लो यहीं से आपसे पूछ लेगा कि कैसे प्राप्त करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड। तो आपको पता है ये Na और आपका क्या हो जाएगा, ये Cl और आपका OH और H मिलके क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। तो आपसे दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनकी भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसमें भी मैंने रिएक्शन को नहीं लिखा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसके लिए, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे आपके लिए, ठीक है, तो इनको एक बार आप देख लीजिए। और अगर इसकी PDF चाहिए आपको, ठीक है, अगर इसकी PDF चाहिए आपको तो आप इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, केवल आपको व्हाट्सअप करना है, बस केवल आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। तो आपका जो नंबर है 6393667194, इस पे आपको मैसेज कर देना है, ठीक है, इस पे आपको मैसेज कर देना है। और मतलब क्या लिखना है आपको, PDF आपको लिखना है, PDF क्लास 10th साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आप लिख के सेंड कर दीजिएगा, आपको ये PDF मिल जाएगी। क्लियर है दोस्तों। चलिए वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।